आज के अपने होस्ट हमारे कृष्ण मौर्य जी को आप लोगों के और ज़्यादा हैंड रेस के बीच में बुलाना चाहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड रेज़ योर हैंड्स एंड माइक इज़ ओवर टू यू कृष्णा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। कृष्णा, ओवर टू यू। सर मेरी आवाज आ रही है सभी तक? तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक अशोक सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी के हैंड रेज बता रहे हैं कि मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये जो वे टू सक्सेस की सीरीज है, हम इसको अल्टरनेट डेज में लेकर के आ रहे हैं ताकि आप लोग तक एक बेहतरीन स्टोरी और ट्रेनिंग पहुंच सके, ताकि आप और हम इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर पाए और अपने सक्सेस, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए। तो इसी कड़ी के अंदर में आज और एक बेहतरीन शख्स, मैं तो शख्स नहीं कहूंगा, शख्सियत जिन आज जो हो चुके हैं, आज उनसे मुलाकात करने का मौका है। जैसा कि आप पोस्टर में देख ही चुके हैं कि आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो कौन होंगे। मोस्टली आज की जो हमारे इस मीटिंग के अंदर में पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी इनसे रूबरू हो चुके हैं, कहीं ना कहीं एक बार मिल चुके हैं, इनके बारे में सुन चुके हैं। फिर भी मैं आपका दोस्त कृष्णा मौर्य एक बार फिर से मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं। उसके बाद में मैं सर को बुलाऊंगा आप लोगों की जोरदार हैंड रेज के माध्यम से। तो सर को सभी ने वैसे देखा है, मनोज कुमार सर का नाम है। और अगर बात की जाए वेस्टीज के अंदर में, आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, लगभग 3 से 4 साल सर ने वेस्टीज को दिया और आज एक बेहतरीन इनकम जो कि लगभग 4, 4.5, 5 लाख की इनकम पर मंथ, एक लग्जरी कार और उससे पहले 2 कार, और यानी कि सिर्फ एक कार नहीं, कारें सर के पास है। और जबरदस्त खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत घर, लगभग करोड़ रुपए का, और ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स। तो मैं क्या क्या बताऊं, मैं मेरे पास तो सही बताऊं तो लिस्ट भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि सर ने इतनी सारी अचीवमेंट्स वेस्टीज के माध्यम से की हैं। सर की जो सक्सेस स्टोरी है आज वो सुनने का मौका है, और मैं तो बहुत बेताब हूं। अब आप लोग कितना बेताब हैं ये आपके हैंड रेज बताएंगे। तो एक बार सभी के मैं हैंड रेज देखना चाहूंगा कि सर को सुनने के लिए आप लोग कितने बेताब हैं। ये हैंड रेज बता रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये हैंड रेज बता रहे हैं कि आप सब अब सर को सुनने के लिए कितने बेताब हैं, बैठे हुए हैं कि बस सर आ जाएं और सर को माइक दिया जाए। तो बिल्कुल मैं सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। आप सभी के जबरदस्त हैंड रेज। पर उससे पहले एक चीज, जैसा कि मैं हमेशा एक ट्रेनिंग के अंदर में कहता हूं कि आप लोगों को ये स्टोरी, ये ट्रेनिंग कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है, जिसके लिए आपको डायरी पेन लेकर के बैठने की जरूरत है। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल लीडर की स्टोरी के अंदर में ही बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत सारे ऐसे लम्हे होते हैं जिनको आपको नोट करने की जरूरत है, जिससे कि आप अपनी ट्रेनिंग की, अपने बिजनेस के और अपने सक्सेस जो भी वे है उसको और बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। उससे सीख करके, उसको नोट करके, उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ के अंदर में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने डायरी पेन तैयार रखा होगा, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी उन सारी चीजों को नोट करें और अपने लाइफ के अंदर में इम्प्लीमेंट कर सकें उसको। आप ऐसे लम्हों को बिल्कुल ना खोएं। चलिए, अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, आप सभी के, और सभी का मतलब सभी अपने हैंड रेज करें और जोरदार तालियों के माध्यम से, यानी कि हैंड रेज के माध्यम से मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट स्पीकर नन अदर देन मिस्टर मनोज कुमार सर के लिए जोरदार तालियां। और सर को मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, प्लीज माइक को ऑन कर सकते हैं सर। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। मैं माइक हैंड ओवर आपको करता हूं। और जी जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सबसे पहले अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद आज आप लोगों से मिलवाने के लिए। आज से लगभग 8 साल पहले जब ये बिजनेस को मेरे पास में आया था, मतलब यकीन नहीं था कि ये बिजनेस मुझे इतना कुछ दे सकता है। और मैं अगर बात करूँ, मैं वाइफ को नाम देके भाग लिया था। मुझे लगता था ऐसी कंपनी केवल वही सपनों के साथ खिलवाड़ करती हैं। चलिए, मैं अभी मौका मिलेगा आपको मेरी स्टोरी सुनने का। तो ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप
अशोक सर ने बताया कि आज बिजनेस के अंदर में मुझे बहुत कुछ कामयाबी मिली है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँ। आज आप मुझे जो देख पा रहे हैं, मैं आज से 8 साल पहले मैं इतना अच्छा से ना बोल पाता था, ना मेरे पास में ऐसा बॉडी लैंग्वेज था मैं खड़े होकर किसी के सामने बात कर पाऊँ। लेकिन दोस्तों इस चीज ने आज मुझे टोटल चेंज कर दिया। कई बार तो मैं अपने ऊपर शक होने लग जाता है, कई बार सिक्योरिटी गार्ड के देखता हूँ तो वाकई में ये सफलता मुझे मिली है। चलिए मैं बताऊँ, मेरा नाम मनोज कुमार, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। भागलपुर एक ऐसे गांव, एक ऐसे फैमिली जहाँ पर मेरे पापा जी खेती करते थे, किसान थे, और बहुत मेहनत करने के बाद पापा का सपना होता ही है कि बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देना है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करानी है। लेकिन दोस्तों मैं 6ठी क्लास में था, मेरे फादर एक्सपायर हो गया था। और जब फादर एक्सपायर हो गया तो जिंदगी में केवल अंधेरा ही अंधेरा और बड़े सारे परेशानियां अपने लाइफ में आया। मैं पढ़ाई छोड़ के, मेरा भैया पढ़ाई छोड़ के, हम दोनों खेती करने लग गए। खेती के अंदर में 3 साल हमने अपने आप को बुला दिया। मैंने बहुत सारी मेहनत किया उसके अंदर में, पर 3 साल के अंदर में समझ में आ गया था कि जिंदगी में अगर मैं खेती करता रहूंगा तो जीवन में कुछ नहीं हासिल होगा। और मैंने भैया से जिद किया कि भैया मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो घर वालों ने साफ मना कर दिया, हमारे खानदान में कोई बिजनेस नहीं किया, तुम कैसे बिजनेस करोगे। लेकिन मैं जिद्दी पहले भी था, सपने में पहले भी देखता था। मैं गांव में बीसी का नाम सुना होगा, मैं तो गांव में स्कूल में ही 1 रुपया लेके 2 रुपया लेके लोगों को पिक्चर दिखाया करता था, और जिंदगी वहां से शुरुआत हुआ। धीरे धीरे 15-20 दिन के बाद में अच्छा खासा चलना शुरू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कुछ गांव में दबंग टाइप के लोग हुआ करता था, उन्होंने मुझे चोरी के इल्जाम, वो चोरी, कोई स्पीकर चोरी कर लिया, किसी ने जनरेटर चोरी करा दिया। और तो उस समय लगभग 10-15 हजार रुपये मेरे पास मेरा नुकसान हुआ। इसके बाद मैं गाँव से भाग के चला गया हरियाणा भिवाड़ी। वहां पर मुझे दोस्तों ने सिक्योरिटी गार्ड का काम दिला दिया। वहाँ मैंने 4-5 महीना 6 महीना किया, तनख्वाह भी नहीं मिला। इसके बाद चोरी के इल्जाम लगा के जेल में डाल दिया गया। चोरी के इल्जाम लगा के जेल में डाल दिया गया। इसके बाद जैसे तैसे लाइफ चलना शुरू हुआ। वहां से जैसे तैसे मेरी मम्मी ने जमीन बेची और इसके बाद हमें निकाला। फिर मैं गाँव पहुंच गया। गाँव में किराने की दुकान से लाइफ शुरू हुआ। फिर वहाँ भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो मैंने ट्रक खाने लग गया था। मेरे गांव के आसपास में नदी हुआ करता था, रेत उठाने के लिए आता था। मैं रेत डालने का काम करने लग गया, लेबर का काम करने लग गया। इसके बाद ईंट के भट्ठों पे चला गया, फिर कॉन्ट्रेक्टरी का काम करने लग गया। मतलब बहुत लाइफ में बहुत सारा उथल पुथल हुआ, बहुत सारा काम किया, पर सफलता जो था बिल्कुल कुछ नहीं था। लास्ट में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हो गए, फैमिली हो गई। असली जिम्मेदारी मुझे तब समझ में आया कि जीवन के अंदर में अगर मैं कामयाब नहीं हूँ तो मैं जीवन में बच्चों को मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों मैंने चादर सॉल्व कर दिया, ऐसे रोड पे ही काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे कपड़े का दुकान आया, मनीषा ड्रेसेस के नाम से दुकानें खुल गई। उसमें अच्छी खासी कमाई होने लग गई थी। आज से लगभग मतलब आप आज कह सकते हैं आज 2020 हो गया। लगभग 22-25 साल पहले जो मेरा इनकम हुआ करता वहां से लगभग वो 30,000 रुपये महीने का हुआ करता था, और अच्छी खासी कमाई था, कोई दिक्कत नहीं था। एक अच्छा मकान वहां से बनाया मैंने रेलवे स्टेशन के पास में, तो लगा कि सफलता मेरे पास में आ गई। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में कोई ठिकाना नहीं होता है। अच्छी खासी दुकान चलता हुआ एक अचानक बहुत सारे लॉसेस होने शुरू हो गए, और उसमें 8 लाख रुपया मेरे पास में कर्जा आ गया। दुकान बेच के जैसे तैसे करके पलटा पलटा के और 2,500 रुपया कर्जा लेके मैं वहां से घर से निकल लिया। फैमिली को, बच्चों को ससुराल में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद दिल्ली मुझे 2,500-3,000 रुपये मेरे पास में था, और मैं यहाँ पे काम ढूंढने लगा नोएडा के अंदर में। नोएडा 15 दिन तक मैं काम ढूंढता रहा, पर मुझे कहीं कोई काम नहीं मिलता था। लोग यही पूछा करता था कि फैमिली कितनी है, सॉरी पढ़ाई लिखाई कौन सी है, डिग्री कौन सी है। तो मैं लोगों को झूठ मूठ कर 10वीं क्लास का बता के ताकि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। लेकिन दोस्तों मुझे प्यून का काम मिला, और धीरे धीरे मुझे वहां से एक मौका मिला। एक दोस्त मुझे मिला जिसने मुझे बताया कि अगर मैं आपको बिजली का काम सिखा दूं तो आप इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे ऑफर किया, और मुझे बताया गया कि आपको जो काम करते हैं वो काम करते रहना है, और इसके बाद आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। तो मैं 1 साल तक, दोस्तों मुझे याद है कि मुझे 102 डिग्री फीवर हुआ करता था, इसके बावजूद मैं वहाँ काम करता था और बिजली का काम सीखा मैंने, क्योंकि मुझे जिस काम को मैं पहले करता था मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था।
मैं केवल समझौता से काम करता था। तो मुझे बिजली का काम सीखना था, मैं काम करना शुरू किया और 1 साल 1.5 साल के बाद मेरी जो इनकम 1200 रुपया लगाया था उससे मेरी इनकम 3000 से ज्यादा पहुंच गया। इसके बाद मेरी फैमिली यहाँ पर गाँव से यहाँ आई, झुग्गियों में हम रहना शुरू किए। धीरे 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 जीवन बदलना शुरू हुआ। 2007 में मेरी लाइफ में MLM बिजनेस आया। जब MLM बिजनेस 2007 में आया था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय गोला गोला बना के बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसा व्यापार आ गया है जहां लाखों रुपए महीने कमाने का अवसर होता है और सपने पूरे करने का अवसर होता है। तो जो इंसान बताने के लिए आया था वो इंसान कोई और नहीं था, मेरा जीजा जी था। तो मुझे बड़ा हंसी आता, क्योंकि जो बताने के लिए आया था सब कॉलेज में लेक्चरर था, प्रोफेसर था, और वो साबुन तेल पेस्ट का बात करने के लिए आया था। तो मुझे हंसी आता था, क्योंकि अच्छा मैं थोड़ा कामयाब भी हो गया था उस समय। 2007 में लगभग 4,000-5,000 रुपये महीने की इनकम मैंने कमा लेता था। गाजियाबाद में मकान बना लिया था, सुधार जैसे तैसे करके। तो नहीं, कुछ भाव नहीं दिया उनको, लेकिन जीजा वाला बात था, उन्होंने मेरी जबरदस्ती ज्वाइनिंग लगा दी। जबरदस्ती वहां पर 2,500-3 हजार के कपड़े खरीदने होते थे, तो वहां उन्होंने जबरदस्ती ज्वाइनिंग लगा दिया और मेरा आईडी स्टार्ट करा दिया। एक बार मुझे याद है, मुझे लेके गया एक ऐसा दुकान जहां पर मतलब साबुन और जो उसका सामान हुआ करता था, वहां पर पूरा धूल पड़ा हुआ, क्योंकि सामान खरीदने का कभी आदत ही नहीं था, उधार खरीदने का आदत था। तो जब वहां पर गया मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? कि जो वहां पर सामान थे वो बिल्कुल गंदे ऐसे पड़े हुए, और लोग ऐसे ही लेकर आता था, जैसे लगता था मंदिरों का प्रसाद है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो। और 15-20 किलोमीटर दूर जाके और 1,000-500 रुपये का सामान लेने के लिए हम वहाँ लाइन लगा के जाए, जो सामान बाजार में दुकान में मिल जाती है। 1-2 बार लिया, इसके बाद मैंने उनका ब्लॉक मार दिया, उनका फोन नहीं उठाता बस। 1 साल तक कोई बातचीत नहीं। पर 1 साल के बाद वही बात बताने के लिए एक और इंसान आता है, तब मुझे कुछ समझ में आया कि वही बात बताने के लिए मेरा एक दोस्त आता है, जहाँ पर मेरा कपड़े का दुकान हुआ करता था, उनका वहाँ पे खाद बीज का दुकान हुआ करता था। तो वो दिल्ली आया था और दिल्ली से मुझे फोन किया कि मनोज जी आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं शनिवार का दिन था, मैं बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत, कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में हूँ। तो मैं यहाँ से नई दिल्ली गया, तो मेरे पास ना साइकिल हुआ करता था और ना ही कोई मोटरसाइकिल कभी सुना था, ना मतलब मेरे पास था नहीं, औकात नहीं था उसमें मोटरसाइकिल चढ़ने का। तो अब वो मैं यहाँ से पहुंचा, DTC बस चलता ही था, 2-3 रुपये किराया होता था। जब वहां पे पहुंचा तो वो इंसान मैं देखता हूँ कि मैंने जिंदगी में पहले, मतलब वो ऐसे 18-20 साल के बाद मिला था, लेकिन वो इंसान 15 साल के बाद मैं देखा हूँ तो वो इंसान इतना बदला हुआ इंसान कि वो देख रहा हूँ टाई और कोट पैंट लगा के एकदम फुटेड वुटेड, पूरी तरह से परफ्यूम लगा के एकदम चमाचम। तो देख के बड़ा इंस्पायर हुआ। मैं पूछा क्या करते हैं, तो उन्होंने बता दिया वही हम पुरानी कंपनी में जो मेरा फॉर्म भरवा गया था। तो मैं बोला मैं भी ज्वाइन किया हूँ इसमें, मेरा रिजल्ट मेरा ज्वाइन करवा के आया। बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। इसके बाद बोला चलिए एक काम करते हैं, चलिए मैं आपको सेमिनार दिखा के लाता हूँ। तो जैसे सेमिनार का नाम बोला तो मुझे कुछ समझ नहीं है। सेमिनार मैंने कभी जिंदगी में सुना भी नहीं था। सेमिनार का मतलब हमारे यहाँ यादव जी कुछ वैसा सेमिनार करते हैं जहाँ पर वो भक्ति बोलते हैं उसको। बोले सर आप एक काम करो, आप देख लो जो भी जो जहाँ पर वो हमको लेके गए थे वहां पर क्या था, 40 रुपए का टिकट था। अब वो 40 रुपए का टिकट वो भी बता रहा था सेमिनार है, मुझे सेमिनार में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब वो कह रहा 40 रुपया दीजिए। जैसे वो 40 रुपये का नाम बोला, मैं फ्री ना देखो, 40 रुपये में कहाँ दे दूँ। तो उसने समझ गया कि पैसा उसे देगा नहीं, तो उसने मेरा टिकट खुद ही ले लिया और सबसे पिछली वाले सीट पे जाके बैठ गया। 3 घंटा तक उस सेमिनार के अंदर में पका दिया, इतना पका दिया क्योंकि जितने भी वहाँ लोग था वो सब लोग, मतलब उसमें जितने कोट पैंट वाला था वो सब लोग तालियां बजा रहा था, सीख रहा था, चिल्ला रहा था। और बाहर वो बीच में मुझे लोग, मतलब जो मुझे लेके गया था, उनका नाम महेश जी है, तो उन्होंने बीच में मुझे कोनिया देता, ताली बजाइए ताली बजाइए। मैं ताली पागल हो गया क्या? क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, समझ नहीं, और उल्टा रिएक्शन मतलब अंदर में हो रहा था। कभी ऐसा माहौल में गया ही नहीं था। वहां केवल खुश लोग, हम इतना दुखी लोग। अब ताली दुखी लोग बजाता है, ये खुशी लोग बजाता है। तो मैं बड़ा दुखी था। वो 3 घंटे खूब
पकाया, मन तो हो रहा था कि बीच में उठ के चला जाऊं, लेकिन वो ऐसा बीच में दबा के बैठा था कि मैं निकल नहीं सकता। 3 घंटा पूरे होने के बाद मुझे कहता कुछ समझ में आया? मैंने सर बिल्कुल समझ में आ गया। बोला तो फॉर्म भर दिया जाए? सर फॉर्म तो मैं पहले बोला मैं ज्वाइन करा, मुझे करा गया हूँ। बोला फिर? बोले सर देखिए समझ में आ गया, ये 40 रुपये आपसे लिया गया और आप कहाँ से आए? गाँव से आए? मैं यहीं रहता हूँ। 40 रुपये आपसे लेके बेवकूफ बनाया गया। जितने ये कोट पैंट वाले लोग हैं ना, ये सबका शेयरिंग, आपको कितना शेयरिंग है? ये सबका शेयरिंग होगा और सब कंपनी के चमचे हैं। ये ताली बजाने वाला का इसमें सेटिंग है। तो मैं उसको खूब बताया, पर उसको समझ में आ गया कि इसको समझ में कुछ आया नहीं है। बोला मनोज जी ऐसा नहीं होता, एक काम करता है, चलिए आपके घर चलता हूँ, वहां पर आपको बताता हूँ, प्लान दिखाता हूँ। तो जैसे घर का नाम बोला तो मैं भाई 8x8 भी कमरे मेरा नहीं था, 8x6 का कमरा था, जिसमें उसी में खाना पकाना बगैर प्लास्टर मकान हुआ करता था। मुझे लगा ये सब पोल पट्टी खुल जाएगा आज अगर स्कूल लेके गया तो। मतलब कोई बात, मैं समझ गया। मेरा फॉर्म में मेरा जीजा ज्वाइन तो करा के गया, ये कोई बात नहीं, काम करेंगे, समझ गया। लेकिन वो बोला नहीं मैं तो आपके घर जाऊंगा, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई यहाँ रिलेशन नहीं था। उसको रुकना मेरे घर में ही था। उसको क्योंकि पिछली कंपनी में जो मतलब उसकी हालात था, इनकम था नहीं, लेकिन दिखावा बहुत कुछ था। लेकिन मैं भी दिखावे में था कि ये मेरे घर ना पहुंचे। लेकिन उसका दिल्ली में जब कोई था नहीं तो जाएगा कहाँ? मेरे घर ही जाएगा। अब उसने बोला नहीं, एक काम करें, आपको घर पे प्लान दिखाता हूँ, समझाता हूँ। अब घर पहुंच गया, घर को मैडम को बोला एक काम करना, साहब ला दो इनको, इसके बाद सरका दो। और मैंने झूठा बहाना बना लिया कि कंपनी से फोन आ गया है और वहाँ फॉल्ट हो गया है, मैं जा रहा हूँ कंपनी। मैं बगैर प्लान देखे, क्योंकि मैं समझ गया था प्लान मुझे क्या दिखाएगा, तो वो चला गया मैं कंपनी। 9:30 पौने 10 जब वापिस आता हूँ, देखता हूँ वो आदमी वहीं बैठा हुआ। तो देख के सबसे पहले दिमाग खराब कि रात को सुलाऊंगा कहाँ? मैडम मुझे मेरे आंखों में देखे, मैं मैडम की आंखों में देखूं। खाना तो खिला सकता हूँ पर सुला कहाँ सकता हूँ? और मौसम भी ऐसा था, बारिश का मौसम था। खैर कोई नहीं, चटाई लेके गया, इसके बाद ऊपर चला गया। ऊपर जब गए तो वहाँ 2-3 घंटा जब तक नींद नहीं आ रहा था, तब तक उसने खूब पकाया। वो सिर्फ लगाऊ गोला बनाने के लिए ऐसे गोला। तो बोला देखो सर, मेरा जीजा जी सबको समझा गया है, मैं ज्वाइन कर लिया हूँ, आप मुझे बस कोई फायदा नहीं है, आपको समझाने से कोई फायदा नहीं, और आपको क्या फायदा होगा? उसने बोला कोई बात नहीं, कल क्या कर रहा है? तो बोला सर कल तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, संडे वाला दिन है। तो बोला, उसने मुझे नसीहत देने लगा कि जो टीवी देखता हो जिंदगी में टीवी में नहीं जाता है, तुम टीवी देख के क्या करोगे? दोस्तों वाली बात है। तो मतलब क्या करूं फिर? तो बोला काम करो, कल मैं आपको भिलवाड़ा लेके चलता हूँ। मैं बोला सर भिलवाड़ा जाने का पैसा मेरे जेब में नहीं है। तो बोला वही इसीलिए बोल रहा हूँ, पैसा नहीं है, पैसा कमाने के सिखाने के लिए ले जाऊंगा। तो मुझे लगा भिलवाड़ा क्यों लेके जाएगा, पागल बनाना फिर से। तो वो इतना पीछे पड़ गया तो मैंने हाँ करना पड़ा। मैंने उससे शर्त रख दिया, क्योंकि उसने मुझे बोला आने जाने का किराया, खाने का भी किराया, खाने का भी पैसा मैं दूंगा, किराया मैं दूंगा, और जो भी और खर्चा होगा एक्स्ट्रा वो भी मेरी तरफ से होगा। तो मैंने उससे शर्त रख लिया कि अगर सब कुछ दे ही रहे काम करते हैं, संडे वाला दिन जाएंगे कहाँ? तो जयपुर में हवा महल का नाम सुना। तो मैंने बोला हवा महल दिखाओगे? तो बोला हाँ, वापसी आते समय हवा महल दिखा देंगे, क्या दिक्कत है? बस ठीक है। तो मैंने प्लान बना लिया, चलो भिलवाड़ा चलते हैं। अब भिलवाड़ा हम निकल गए यहाँ से। तो शाम को यहाँ से रेडियो बस चलता था बस अड्डे से। लेकिन जब बस अड्डा पहुंचा तो आधी बात मुझे यही समझ में आ गया, क्योंकि जितनी बस यहाँ से डीटीसी निकलता था जयपुर वाली, वो सब भिलवाड़ा ही जाता था। और भिलवाड़ा के अंदर में ओपन मीटिंग था 40,000 लोगों का। भिलवाड़ा पहुंचते आधी बात समझ में आ गया, क्योंकि कोई पैदल जा रहा है, कोई टेम्पो जा रहा है, कोई बसों से जा रहा है, और पूरा शहर भिलवाड़ा भीड़ भीड़। तो बात समझ में आ गया कि मनोज कुमार तेरे दिमाग में कहीं कुछ न कुछ बातें हैं। अब वो भिलवाड़ा पहुंचा, वहाँ पे ओपन मीटिंग था 40,000 लोगों का। जिंदगी में मैं कभी वैसे धूप में नहीं बैठा था। ओपन मीटिंग के अंदर में वहाँ पर एक सेमिनार स्टार्ट होता है, वहाँ पे 4-5 घंटे का सेमिनार था। धूप में इंतजार करते करते मैं जिंदगी में कभी ताली नहीं बजा था, पर उस सेमिनार के अंदर में जो जितना देर हम वहाँ पर बैठे, तब समझ में, क्योंकि कुछ देर तो मैं समझ पहले ही पहुंच गया था वहाँ पे।
आधी बात तो समझ गया था, लेकिन जब सेमिनार स्टार्ट हुआ तो मुझे उसके अंदर सब समझ में आ गया। और ताली मैंने जिंदगी में पहले बार हाथ सुझा दिया था ताली बजा बजा के। क्यों ताली बजा रहा था? केवल एक बात समझ में आ गई थी, मनोज कुमार गरीब जरूर पैदा हुआ है पर आज के बाद गरीब मरेगा नहीं, और ना बच्चों को गरीब कभी पैदा होंगे। ये बात मुझे समझ में आई। और दोस्तों मैंने ताली खूब बजाई, ताली बजा बजा के हाथों के रेखे मैंने बदल दिया। तो ये बात मुझे समझ में आ गया। मैं व्यक्ति अभी उस कंपनी में बात कर रहा हूँ, उस कंपनी को मैंने स्टार्ट किया, 4.5 साल वहां पर बगैर रुके टुके, जिंदगी में कभी थका नहीं, रुका नहीं, मतलब इतना काम नहीं किया जिंदगी में जितना काम पिछली कंपनी में। और 4-4.5 साल के अंदर में एक बात समझ में आ गई थी, वहां पर जितने सेमिनार जाता था, मीटिंग जाता था, वहां यही कहा जाता था 5 साल या 45 साल। दोस्तों मैं खुल के ताली बजाता था, यही कहता था कि 5 साल के अंदर में सारे सपने पूरे करूंगा। और उस कंपनी के अंदर में मैं लोगों को यही कहा करता, देखना एक दिन, मैं अपनी वाइफ को बोला करता, देखना मैं शाहजहां बन जाऊंगा और तुम्हें मुमताज बना दूंगा। मैं करोड़पति होने के बाद करता, लखपति होने के बाद करता था, लोग मुझे पागल की नजरों से देखा जाता था, लोग मुझे, मेरा नाम ही रख दिया था, आया पागल गया पागल, मेरा नाम रख दिया था। बहुत सारे नाम था पिछली कंपनी के अंदर में। और पीठ पीछे कहता, देखना एक दिन पत्नी का भी पति नहीं रहेगा। तो दोस्तों अभी अशोक जी आपके सामने में है। अशोक जी जब कभी मिला करता था, व्यक्ति में मिला, इससे पहले खैर हम अशोक जी को मैं जानता भी नहीं था, ना अशोक जी मुझे जानते थे। तो अब ये इतना मेहनत करने के बाद वहां पर जो मेरा लेवल पहुंचा था, एक छोटा सा लेवल हुआ करता था, और एक महीने का हाईएस्ट से गया था 8,000 रुपये। और एवरेज इनकम की बात करूँ तो मेरा लगभग 1,000, 1,200, 1,500 रुपये ये मेरा इनकम आता था। वहाँ पे बहुत बड़ी टीम नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक चल रहा था। पार्ट टाइम शुरू किया था, लेकिन फुल टाइम में बहुत जल्दी आ गया उसके अंदर में, क्योंकि मैं सपने से गरीब नहीं था। तो मैं लगातार काम करता रहा, पर वहाँ दोस्तों नॉलेज भरपूर मिली, पर सफलता की बात करूं तो दोस्तों 0 था। 2010 मेरी लाइफ में था जहां कंपनी बंद हो गई। अब उसी साल, मतलब आप कह सकते हैं वो साल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग ईयर था। मेरी मम्मी केवल पैसों की वजह से एक्सपायर जाती है, और जब मम्मी एक्सपायर हुई तो मम्मी को देखने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मुझे याद है कि जिस दिन एक्सपायर हुई थी उस दिन हम लोग जनरल कट लिए थे, 10,000 रुपये कर्जा लिया, जैसे तैसे करके मैं बच्चों को, सारे बच्चों को यहाँ छोड़ के गए, और हम दोनों वाइफ हस्बैंड चले गए मम्मी को देखने के लिए, और जैसे तैसे करके मतलब श्राद्ध क्रिया करके वापिस आए। उस दिन बड़ा रोना आया था। ये सोचा जिंदगी के अंदर में, मतलब बगैर कामयाबी का जिंदगी जीना मतलब बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों जब वहां से वापिस आया तो मेरी मम्मी, मेरी वाइफ जो है ये बीमार हो गई, इतना ज्यादा बीमार हो गई, वो कंपनी रातों रात बंद हो गई। वो कंपनी 2010 में बंद हो गया था, दिसंबर के अंदर में, नवंबर दिसंबर महीना था, वो बंद हो गया। और मेरी वाइफ उसी महीने के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसी हुई जाती है, 5वीं बेटी हुई उस समय। जब मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार हो गई, सीरियस में बीमार हो गई, तो मैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में इसको इलाज के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने इसको गाँव भेज दिया, ससुराल भेज दिया, तो वहाँ पर इसकी इलाज करना शुरू हुआ। 3-4 महीना तक आप सोच सकते हैं मैं अपने जीवन में क्या क्या किया। 4 बेटियां मेरे पास में था, तो इनका नहलाना धुलाना, खाना पकाना, खिलाना, स्कूल भेजना, वापस लेके आना, और 2 नौकरी साथ में करना, सोच सकते हैं कितना चैलेंजेस होगा। एक तो बिजली का काम करता था, दूसरा हम पार्ट टाइम प्यून का काम करता था, ताकि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला पाऊँ। तो वो ऐसा समय था जहाँ पर मैं कूद चुका था, वाइफ गाँव चली गई थी, और मैं फाइनली एक बोतल जहर लेकर आया कि आज जिंदगी के अंदर में जिंदगी खत्म कर लेंगे, अब कोई चारा नहीं है। इतना ज्यादा परेशान, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि एक साल जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक मेरी वाइफ ठीक नहीं हो सकती है। अब चैलेंजेस बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा चैलेंजेस था कि जिंदगी में कुछ समझ नहीं आता, मैं चारों तरफ से उलझ गया था। एक जहर का शीशी लेकर आया और यही सोचा रात पूरा जिंदगी खत्म कर देना है, लेकिन ऊपर वाला दरवाजे खुला रखता है। अगर बहुत बड़ा चैलेंज इंसान को जब चैलेंज आने लग जाए तो समझ लीजिए ऊपर वाला और रास्ता खुला हुआ। उस दिन मैंने मेरे दिमाग में आया, चलो क्योंकि मैं पिछली कंपनी के अंदर में इतना ज्यादा मतलब एक्साइटेड हुआ करता था, इतना ज्यादा विजनरी हुआ करता था कि 5 साल पूरे होंगे, सपने पूरे हो जाएंगे। तो मैं वो सब, जब कंपनी बंद हुई हम लोगों ने धरने प्रदर्शन वगैरह खूब किया कंपनी को खुलवाने के लिए, लेकिन फाइनली ये था कि कंपनी बंद हो गई
क्योंकि इंडिया के अंदर में जितनी भी चिटफंड जैसी कंपनी चल रही थी, उस कंपनी के ऊपर में शिकंजा कसना शुरू हो गया था। तो वो कंपनी भी इसी वजह से बंद हो गई थी। तो मैं फाइनली ये सोचा चलो देखते हैं, आज रात का हलवा बनाएंगे, हलवे में जहर डालेंगे और इसके बाद सारे लोगों को हलवे के बहाने खिला के खत्म करेंगे। अब ये बात जैसे ही मेरे दिमाग में उपजा, तो वहाँ हम पिछली कंपनी का राइस ब्रांड का बड़ा यूजर था, वहाँ पिछली कंपनी में यूजर प्रोडक्ट हुआ करता था राइस ब्रांड। तो मैंने फोन किया, शर्मा जी जानते होंगे आप लोग, राम जन्म शर्मा पिछली कंपनी का दुकान उन्हीं के पास में था। तो मैंने उनके दुकान पर फोन किया। जैसे फोन किया, वो फोन कोई और नहीं उठाता, मेरा भगवान उठाता है, जिसका नाम है संतोष यादव जी। जैसे उनको फोन लगाया, उन्होंने मतलब फोन संतोष जी उठाया और मैंने बोला सर वो राइस ब्रांड आ गया क्या? क्योंकि शर्मा जी बड़ा जुगाड़ू आदमी है, ये जुगाड़ से वहां पर राइस ब्रांड तेल रखते थे वो ब्लैक में, तो ब्लैक में मिल जाता था। मुझे लगा चलो, बोला कि फटाफट आओगे तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। और ये भी बोल दिया कि पिछली कंपनी का जो कंपनी थी उसकी गुड न्यूज है। तो मुझे और उत्साह हुआ। 5:30 बजे जैसे छुट्टियां हुई, वैसे मेरे पास साइकिल हुआ करता था, साइकिल से भागते भागते पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो देखा मेरे आगे में कई सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, जैसे एक डॉक्टर के पास बीमार नहीं आता वैसे बीमार लोगों का लाइन लगा हुआ था इधर। मैं इधर से चढ़ रहा था, उधर से आपका क्या नाम उनका, कई लोग उधर से, मतलब जैसे कादिर वेल जी हैं और कई सारे लोग हैं वहां पर, इनका ये 4-5 लोग वहां पे खड़े थे। जैसे मैं पहुंचा वैसे ही वहां पर शोर हो गया, बोला मनोज जी आ गया, मनोज जी आ गया। तो ये राम जन्म शर्मा हमको लेके चला गया संतोष जी के पास में। जैसे गया, मैं देख के समझ गया संतोष जी को देशद्रोही है, क्योंकि पिछली कंपनी हम लोग यही कहते थे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद, मतलब कुछ भी हो जाएंगे, कंपनी नहीं बदलेंगे। तो जैसे मैं देखा संतोष जी को, वैसे देखा ऐसे टेबल लगा हुआ, टेबल के ऊपर में चीज का चाय की पत्ती, पेस्ट, साबुन और नौनी, पलना, फ्लैक्स, कैल्शियम ऐसे टेबल पर सजा के रखा हुआ है। मैं बोला सर वो हमारा राइस ब्रांड का, बोला राइस ब्रांड मिल जाएगा, चिंता क्यों करते हो, मूड लटका क्यों आया? क्योंकि संतोष जी को हम जानते थे पर इतना करीब से नहीं जानते थे। हम क्रॉस लाइन में थे और वो भी क्रॉस लाइन में थे, लेकिन हाँ मिलना जुलना होता था। पर वो जब वो वेस्टीज का प्रोडक्ट मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया संतोष जी कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है और मुझे भी ज्वाइन करने की वो। तो मैंने बोला सर वो राइस ब्रांड मुझे दे दो, मुझे जाना है। बोला राइस ब्रांड मिल जाएगा। मुझे पहले देखो कंपनी चालू हो गई, उन्होंने मुझे बताया नाम बदल गया, कंपनी चालू हो गया, तो मुझे समझ में आ गया संतोष जी क्या किया है। उन्होंने बताने लग गया बहुत सारी बातें। मतलब सर देखो अब मैं इस कंडीशन में नहीं, उसमें कोई बात सुन सकता हूँ क्योंकि मेरा डिसाइडेड हो गया था, जिंदगी आर पार कर देनी है, आज खत्म नहीं होगी। बार बार मेरा फोकस सेल्स के ऊपर है, मुझे सेल दे दो। तो मुझे लगा संतोष जी छोड़ेंगे नहीं, तो मैंने इनको अपनी हकीकत बताना शुरू कर दिया। देखो सर मुझे बेटियां हो गई। जैसे मैं बेटियां का नाम बोला, पिछली कंपनी के अंदर में चॉकलेट हुआ करता था, बिस्किट हुआ करता था, तो वो उन्होंने पुराना एक्सपायरी माल निकाला, क्योंकि वही था, तो उन्होंने वही निकाला और तुरंत मेरे मुंह में डाला, बोला लो मुंह मीठा करो, लक्ष्मी हुई तुम्हारे घर। तो मुझे गुस्सा भी आया, क्योंकि 5वीं बेटी हुई थी, मुझे गुस्सा भी आया। मुझे सब देखो अब जिंदगी आर पार हो गई है, सब कुछ बचा नहीं है। तो उन्होंने मुझे जैसे, मतलब क्या बात है बताओ, मतलब मैं जैसे मुझे लगा बचने की अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो मैंने पूरा हकीकत बताना शुरू कर दिया कि मेरी वाइफ बीमार हो गई, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है कि इसको 1 साल तक इंजेक्शन लगेगा, तब जाके रिकवर हो पाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है और जिंदगी अब आर पार है। इनको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो जैसे मैं सारी बातें बताई, उन्होंने फ्लैक्स फाइल का डेमो दिखाया और बोला मैं भाई तेरे से ज्यादा मैं परेशान हूँ। उन्होंने अपनी कहानियां शुरू बताने लग गया कि मैं भी तेरे से ज्यादा परेशान हूँ भाई, एक ऑप्शन हमारे पास में है, भाभी जी इस प्रोडक्ट को खिला के ठीक हो जाएगी। और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश किया, लेकिन वो फ्लैक्स ऑयल का डेमो ने वाकई मेरा आंखें खोल दिया। मुझे लगा ये प्रोडक्ट के अंदर इतना दम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो ठीक है। उन्होंने बोला केवल 1 महीना खिला के देखो, हो सकता हो ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग ठीक हुए, ये भी बता रहे थे, बहुत सारे लोग ठीक हुए। तो मुझे ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ संतोष जी गलत नहीं बोलते हैं, उनको मैंने देखा था पहले भी। तो
अब वो ठीक है, प्रोडक्ट उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, नोनी, स्पाइरुलिना, फ्लैक्स, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, 5 तरह का कैप्सूल का नाम लिखा और 1700 रुपया कुछ मतलब डिमांड बना दिया। मुझे लगा 200-500 रुपये का प्रोडक्ट होगा, तो मैंने जैसे 1700 का देखा तो मैं मतलब पूरी तरह से गया। मैं बोला तो देखो मेरे जेब में पैसा केवल 100 रुपया है, और वाकई मेरे जेब में 100 रुपया ही था, क्योंकि उसमें 85-90 रुपये का पाउच मिल जाता था। तो मुझे लगा एक 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 पैकेट तो तेल लेना ही है, मैं उसी ख्याल से गया था। जब सारा प्रोडक्ट बोला कोई दिक्कत नहीं, चले खिलाओ उसको, तो मैं बोला सर देखो मैं ईमानदार आदमी हूँ, आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है। मुझे बताइए क्या ऑप्शन है। बोला तेरा 1700 की जगह पर 1400 रुपया कुछ लगेगा, डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें, लेकिन डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ बताओ तो मुझे समझ में आ गया संतोष जी मेरा ज्वाइनिंग डालेंगे। मैंने बोला देखो सर मेरी भागी खराब, किस्मत खराब, अगर मेरी ज्वाइनिंग करा दोगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, बंद करवा दो, मेरी किस्मत खराब है। क्योंकि मैं 2-3 कंपनी मैंने पहले 1-2 कंपनी किया था, तो वो सब कंपनी ऐसे ही बंद हो गई। तो मुझे लगा यार ये भी कंपनी बंद हो जाएगी। तो कोई नहीं, बोला कोई दिक्कत नहीं है, भाभी जी का नाम दे दो। उन्होंने मुझे बताने लग गया भाई 400-500 रुपये का फर्क है, 300 रुपये का फर्क है, तो क्यों ना डेट ऑफ बर्थ देते हो। तो मैंने वाइफ का नाम दिया। मुझे लगा यार डेट ऑफ बर्थ बताने से अगर 300-400 रुपये का सस्ता हो जाता तो क्या करता है मेरा। तो मैंने वाइफ का नाम दिया, इसके बाद वहां से निकल लिया। ये प्रोडक्ट जैसे तैसे करके मेरी वाइफ के पास पहुंचा। वाइफ ने गलती किया कि डॉक्टर के पास जाके दिखा दिया, डॉक्टर ने साथ इसको मना कर दिया और इसको बताने लगे कि प्रोडक्ट कोई काम का नहीं, किसी काम का नहीं, फालतू का चीजें हैं और साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो मेरी वाइफ मतलब ये भी सोची कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, डॉक्टर की दवाई से भी कुछ नहीं हो रहा है, इंजेक्शन से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 महीने से लगातार इंजेक्शन चल रहा था, इसके बाद कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। तो इनको भी लगा चलो देखते हैं, अगर मरना तो मर ही जाएंगे, मरना तो वैसे भी है। इन्होंने ये प्रोडक्ट खाना शुरू कर दी। 4 महीने बाद दोस्तों जो मतलब रिजल्ट है वो कमाल का रिजल्ट था। मतलब जो सूजन बढ़ते चले जा रहे थे, तो ये खाट पर से उठ नहीं पा रही थी, ये 3 महीने बाद अपने पैरों पे चलना शुरू कर दिया और उल्टा दिल्ली आ गई थी। जो काम मतलब हम अपने हाथों से करते थे, ये सब चीजों से मुझे छुटकारा दिला दी। 4 महीने बाद ये सब प्रॉब्लम खत्म हो गया। दोबारा मैंने संतोष जी को फोन किया कि सर मुझे दोबारा एक फाइल चाहिए। तो जैसे प्रोडक्ट के बारे में बताया, मेडिसिन के बारे में बताया, बोला भाई अब मैं तुम्हें लेके नहीं दूंगा, चल मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं तुम्हें दुकान दिखा सकता हूँ, खरीदवा सकता हूँ, लेकिन मैं ला के नहीं दूंगा। उन्होंने मैं ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये प्रोडक्ट का बड़ा रिजल्ट मिला और उनके मोटरसाइकिल पे बैठा, सीधा उन्होंने क्या किया, गाजियाबाद, बोला गाजियाबाद में मिलता है, गाजियाबाद नहीं ले जाके सीधा उर्दू घर पहुंचाएंगे। उर्दू घर मैं बीच में कई बार टोका भी सर गाजियाबाद इधर नहीं है, बोला कोई दिक्कत ना, तुम बैठना, तुम्हें सामान इसकी है ना। वो गाजियाबाद पहुंचा दिया। उर्दू घर गए तो वहां पर देखता हूँ जीवन में पहली बार सीएमसी देखा, एयर कंडीशन वाले रूम में। पिछली कंपनी में 40-50 रुपया लेता भी था और दरी पर बैठाता था, लेकिन पहली बार एयर कंडीशन में बैठा और लगता था सिनेमा हॉल में बैठे हैं, ऐसा चेयर था उसका। तो मैं जाते सबसे पहले नींद मार दिया, क्योंकि गर्मी का दिन था। तो मुझे प्रोडक्ट जब चल रहा था, वो सीएमसी जो बोलते हैं ना, तो एक जो आधा पौने घंटा वाला होता है सेशन, तो उसमें चला प्रोडक्ट, नोनी ये है, फ्लेक्स ये है, स्पाइरुलिना ये है। तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे काम नहीं करना था, मुझे केवल दोबारा से प्रोडक्ट काम करा था मेरी वाइफ को, तो मैं केवल दोबारा से प्रोडक्ट लेने के लिए आया था। अब संतोष जी मुझे बार बार फोन ही मारे, लेकिन मैं सोया रहा। जब टेस्टो मनी की बारी आए, संतोष जी मुझे बताया कि अब जा तू इस स्टेज पर, भाभी जो कितना फायदा हुआ तो बता जाकर। तो मैं बोला सर देखो अभी पूरा फाइनल ये नहीं कि अभी उसी प्रोडक्ट से ठीक हुआ है या मतलब डॉक्टर के इंजेक्शन से ठीक हुआ है, और जब मुझे ऐसा लगेगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा बताने के लिए, क्योंकि तब मुझे बिजनेस से इंटरेस्टेड नहीं था। अब वो ठीक है, प्रोडक्ट निकल गया। इसके बाद नींद मेरा खुलवा दिया था, जब वो प्रोडक्ट प्लान चलने वाला होने वाला था, तो मेरा नींद खुलवा दिया था। अब वो जैसे वो प्लान चलना शुरू हुआ, तो सबसे पहले बताया गया कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 0 कुछ नहीं लगता है। तो मुझे लगा पहली बार की वो जो फॉर्म भरा है, तो बाद में ये 2-4-5 हज़ार बाद में लेंगे, क्योंकि पिछली कंपनी में 3,000 से ज्वाइन होता था और पिछली कंपनी में 11,000 से ज्वाइन होता था। मैं 2 कंपनी में ऐसे करके ज्वाइन तो कर लिया था, पर सफलता नहीं था, क्योंकि वह सफलता जब इंसान को भेंट लगता है ना, तो उसके दिमाग में केवल यही बात चलती रहती है। तो
अब वो संतोष जी पूरी तरह से तैयार कर दिया मैं। वहां जब स्टार्ट हुआ कि आप इस बिजनेस को जिस दिन से आप स्टार्ट करते हैं आपका बिजनेस कभी जीरो नहीं होता है। दोस्तों ये शब्द ने मेरी आंखें खोल दिया। और मैं जब गया था तो बिल्कुल कमर झुका हुआ था और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिरा हुआ था, लेकिन मैं तन के थोड़ा सा खड़ा हुआ। इसके बाद उस पर चलना शुरू हुआ कि आप इस बिजनेस में आपका पुराना बिजनेस जुड़ते हुए क्रम में जिस दिन आपका उस समय 1,60,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ करता था, तो आपका 1,60,000 बिजनेस वॉल्यूम जिस दिन हो जाता है आप हमारी कंपनी के बन जाते हैं डायरेक्टर, 20% अचीवर बन जाते हैं। और थोड़े से काम यानी 2,000 पीवी, आज 2,000 पीवी है, उसमें 32,000 पीवी हुआ करता था, तो बोला 32,000 पीवी आप करते हैं हर महीने में, तो हर महीने कंपनी ग्लोबल टर्नओवर से 14% देती है। दोस्तों ये बात ने मेरी वाकई अंदर से आग लगा दिया, तो मैं खड़ा हुआ। इसके बाद ट्रबल फोन के बारे में बताया कि आपके नीचे में कोई व्यक्ति जुड़ता हुआ, एक व्यक्ति आता है वो डायरेक्टर बनता है तो आप सिल्वर बन जाते हैं। इसके बाद आप 2 डायरेक्टर बनते हैं आप गोल्ड बनते हैं, 3 डायरेक्टर आता है स्टार बनते हैं, 3 महीना अगर मेंटर कराते हैं तो जिंदगी भर कार फंड। दोस्तों जैसे जैसे ये प्लान चल रहा था मेरे जीवन में फुलझड़ियां छूटना शुरू हो गया था, अंदर से उबाल मारना शुरू हो गया था अंदर से। इसके बाद क्वेश्चन अंदर से आने लग गया था, बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गया था। इसके बाद बोला 4 डायरेक्टर बनेगा डायमंड बन जाएंगे, नेम फेम आपका मैगजीन में नाम छप जाएगा, पूरा दुनिया आपका नाम सुनेगा, नाम पढ़ेगा, फोटो देखेगा। तो अंदर से आग लग रही थी। इसके बाद बोला लास्ट में कि आप इस बिजनेस में 6 व्यक्ति जब आपके यहाँ आते हैं और वो क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं, आप यहाँ पे बन जाते हैं क्राउन, और क्राउन को मिलता है हाउस फंड। दोस्तों मैं सही बताऊं कि ये बिजनेस को मैं केवल इसीलिए किया था क्योंकि इसमें मिलता था हाउस फंड। मैं इतना ज्यादा प्रॉब्लम में रहता था, 18 साल मुझे दिल्ली में हुआ था और 18 साल के अंदर में मुझे कमरा किराए का कोई नहीं होता। जहां भी जाता था वहां यही कहता था फैमिली कितनी है, मैं उसमें से 3 बच्चे गायब करता तब जाकर मुझे किराए का मकान मिलता था। तो यहाँ पर मुझे बताया गया कि आपके यहाँ जब आप 6 डायरेक्टर आपके ग्रुप में बन जाता है, 3 महीना आप मेंटेन कर लेते हैं, तो जिंदगी भर के लिए आप हाउस फंड आप क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको जिंदगी भर मिलता है हाउस फंड, वो भी 60,000 रुपया महीना, 80,000 रुपया महीना, और कार फंड मिलता है 60,000 रुपया महीना। दोस्तों ये दोनों फंड मुझे कुछ समझ नहीं है, केवल 2 ही फंड समझ में आया। संतोष यादव जी को बोला संतोष सर अगर ऐसा प्लान है ना तो वाकई आग लगा देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, मतलब वहां से हम करने लगे। लेकिन लास्ट में फंसे कहाँ, जहां पर बोला गया कि इस बिजनेस के अंदर में कमाते हैं 26 लाख रुपया मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। मैंने बोला संतोष भाई गड़बड़ है, क्योंकि पिछली कंपनी के अंदर में जिसको भी हम बोलते थे वो आदमी यही कहता था कि लीडर का उम्र नहीं पूछना चाहिए और लीडर का इनकम नहीं पूछना चाहिए और लेडी का उम्र नहीं पूछना चाहिए, और पिछली कंपनी में केवल झूठ बोलने का काम था। मेरा एक बार 8,000 का चेक आया था, मैं वही लेमिनेट करा के पूरी साल वही बताता था। तो मुझे भी समझ में आ गया भाई संतोष भाई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। संतोष भाई ने बोला चिंता मत कर भाई, मैं हूं ना, मैंने सारा खोज खबर कर लिया है। और उन्होंने मुझे इतना मोटा बुक सिद्धार्थ का पहले दिन से आखिरी दिन का 26 लाख का इनकम था, इतना मोटा बुक मुझे वो लेमिनेट करा के दिया था। सर का पे आउट का वो कॉपी बना के दिया था, पूरा पे आउट का कॉपी। बोला ये रख और तुम्हें ये बिजनेस करने में बड़ा आसान होगा, जिसको भी डाउट रहे तो ये तुम उल्टा के दिखा देना। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया था और मैंने बोला सर बिल्कुल अब आग लगा देंगे, चिंता मत करो। उस दिन मैं डिसीजन ले गया। एक चीज आपको मैं बताता हूँ, एक डिसीजन लेता ये 90% फेलियर होने का चांस यही है कि ये डिसीजन लेता है, लेकिन मैंने डिसीजन यहाँ से लिया, दिल से लिया कि जिंदगी के अंदर में जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है वो प्रॉब्लम्स आज के बाद नहीं रहेगा। उसी दिन मैंने फैसला कर दिया और मैं आया घर के अंदर सारे बच्चों को मैं हलवा बनाया, जैसा कि मैं बताया आपको, हलवा बनाया। हलवा बनाने के बाद अपने बच्चों से बात किया कि बेटा अब 1 साल बाद देखना। वाइफ को मैंने बोला चिंता मत कर भाई, अब तू मुमताज बन जाएगी और मैं बन जाऊंगा शाहजहां। जैसे ये बात बोला तो बोला कहाँ ज्वाइन कर लिए भाई, घर के अंदर में दोनों शुरू हुआ, क्योंकि पिछली कंपनी में मेरे पास में मतलब फेल्योर की कहानियां था। मेरे पास में गाजियाबाद का जो मैंने मकान लिया था जैसे तैसे करके उधार किराए करके, वो गाजियाबाद का मकान बिक चुका था पिछली कंपनी में और सारे पैसे खत्म हो चुका था, तो लड़ाई उस बात को लेकर होता था। इसके बाद जो गहने जेवर इनके बचे हुए थे वो गहने जेवर भी उसी कंपनी का खत्म हो गया था, क्योंकि 1 साल तक मैंने फुल टाइम बगैर कोई पैसा आय किया नहीं।
आज 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 तो लोग कंपनी को, एक कंपनी इस जेब में रखता है, एक कंपनी इस जेब में रखता है, और एक कंपनी इसमें, और दो तीन कंपनी हाथों में रखता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, 4.5 साल के अंदर में मेरे पास एक चवन्नी पैसा जो आता था वो खर्चा हो जाता था। और कई बार तो मैं आपको बताऊं कि कई बार कई दिन हमारे घर के अंदर में आटा नहीं हुआ करता था, दाल नहीं हुआ करता था, सब उधार लेकर आया करता था। 6 महीने 4 महीने किराए कमरे का नहीं दिया दे पाता था, लेकिन एक ही सपना, रोज सपने पर रोज बात करता था, रोज टाई लगा के घूमता था। खैर ये सब हुआ। जैसे मैं ज्वाइन करके आया, डिसीजन लिया मैं अब काम करूंगा, चैलेंजेस बहुत सारे हुआ। जितने हमारे लोग था, कहते हैं कोरोना तो आज है, छुआछूत तो आज है लोगों से, तो छुआछूत उस समय था। जैसे लोगों ने जाना कि मैं विस्तीत ज्वाइन कर लिया, लोग मेरे से दूर, लोग कुंडी खटखटाते थे, लोग कुंडी अंदर से बंद कर लेता था, लोग ऐसे भागता था जैसे कोरोना की महामारी तब थी। तो चैलेंजेस ये था कि जिसको बताने जाऊं वही भाग जाता था, कहता था पुरानी कंपनी कहाँ गई, क्योंकि वो पुरानी कंपनी पे जाकर उसका कैसेट कहाँ लग गया था, तो पुरानी कंपनी कहाँ गई। जितने हमारे ज्यादा हमारे खास लोग था, वो हमें यही याद दिलाता था कंपनी कहाँ गई। और मेरे से जो मजाक करता था, मेरे बच्चों से मजाक बनाया करता था। खैर कोई नहीं, मैंने डिसीजन लिया और मैंने सोचा अब, क्योंकि पहली इनिंग में फेल हो गया था, विकेट मेरा गिर गया था, लेकिन दूसरी इनिंग में फेल नहीं होंगे। और मैंने प्लानिंग कर लिया था 5:30, अभी मैं जो काम करूंगा करता रहूंगा, 5:30 के बाद मैं निकलूंगा और प्लान कम से कम 5 लोगों को दिखा दूंगा। 5:30 बजे बाद निकलते थे, बॉस को बोल दिया था सर मैं कोई मैं पार्ट टाइम जो मैं क्योंकि मेरा जो काम था बिजली का काम था, कभी फॉल्ट हो जाए तो मैं उनको बता दिया था, फैक्ट्री में बता दिया था कि मैं 5:30 तक काम करूंगा, और अगर मैं आऊंगा यहाँ पर तो मैं पर जितना कंप्लेन करने के लिए आऊंगा उतना 100 रुपया लूंगा। तो कंपनी ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी को भी फायदा था, मुझे भी फायदा था। तो मैं 3-4 घंटा 5 घंटा जब प्लान दिखाने के लिए निकलता था तो 9 बज जाता, 10 बज जाता था, 11। एक दिन तो मकान मालिक ने पकड़ लिया, 10:30 पौने 11 बज रहा था, और मुझे टाई में देख लिया। जैसे वो टाई में देखा, वो पीछे लेकर गया, सबसे पहले बोला कि भाई तू मेरा किराया दे दे। तो मैंने मतलब 4 महीने तक का किराया हम उसको दिए ही नहीं थे, लेकिन वो टाई में देख लिया। जैसे टाइम बोला था, बोला क्या करते हो आजकल, तो मैंने जैसे बोला क्या करते हो, मैंने बोला सर विस्तीत करता हूँ, मुझे लगा ये भी ज्वाइन कर जाएंगे आप, यही मौका है बताने का। तो मैंने पूरा खुल के बता दिया उसी को, और वो बोला भाई तू एक काम कर, तू आज अभी निकल ले, सारा बोरिया बस्तर ले निकल ले, और किराया भी मत दियो। उनको समझ में आ गया कि कोई कंपनी ज्वाइन किया बर्बाद हो जाएगी, और मुझे बता दिया कि तुम बर्बाद हो गया, कोई बचा नहीं सकता है। उसका भी बेटा किसी कंपनी में ज्वाइन करके बर्बाद हो गया था, तो वो भी मुझे यही बताने लगा कि मेरा बेटा देख, और तू भी बर्बाद हुआ। कौन सी कंपनी, क्या कंपनी है, तो मैं बहुत सारे बार बताया, लेकिन उसको समझ नहीं आया। और मैंने प्रोमिस किया कि मैं 9 बजे से पहले अगर मैं बाद में आऊंगा तो मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो मैं जो आता था तीसरी मंजिल पर आता था, और मेरा मकान मालिक पहले मंजिल पर आता था। तो जब मैं जाता था ग्राउंड फ्लोर पे जाता था, मैं गेट जब खटाता था तो वही खुलता था, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता था। तो मैंने प्रोमिस किया, क्योंकि मोबाइल मेरे पास ही था, मैंने भाई को बोला एक काम करवाया, समझ मुझे आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग करने में सफलता, क्योंकि मैं समझ चुका था कि मैं अगर विस्तृत नहीं करूंगा तो जिंदगी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कामयाबी के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, और यही ऑप्शन हमारे पास में, दूसरा कुछ नहीं है। पीछे का सारा जो ऑप्शन होता है वो खत्म था मेरे पास। तो मैंने भाई को बोला एक काम करना भाई, अब नीचे से मैं गिट्टी फेंकूंगा, अगर तुम्हें गिट्टी का आवाज आ जाए फटाफट नीचे जाके धीरे से कुंडी खोलना, और हम आ जाएंगे। फिर वही हुआ। 15 मतलब मुझे याद है शुरू के 2-3 महीना जो समय निकला, कई बार तो मेरी वाइफ को पता नहीं लगता था, वाइफ सो जाती थी और हम गिट्टी फेंकते रहते थे। कई बार पार्कों में सोना पड़ता था, कई बार किसी दूसरे छत पे जाके सोना पड़ता था, हम नहीं अकेले सोते थे। अवधेश भी हमारे साथ होता था, जो आज यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्टर है, जिसकी इनकम लाखों में है, आज लग्जरी कार चलाते हैं, जगवार चलाते हैं, भागलपुर से हैं। दोस्तों 90% लोग हमारे जो मेरे जो जानकार लोग था, मेरा सगा था, वो कोई ज्वाइन नहीं किया। मेरे जितने दोस्त था वो किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मुझे जो जानता था वो भी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं धीरे धीरे काम उन लोगों के साथ मिलकर करना शुरू हुआ। मैं केवल लोगों को बताना शुरू किया। मैं 5 गिट्टी लेके जाता था और 5 जेब में रखता था। जब तक वो 5 प्लान दिखाता नहीं था तब तक मैं घर नहीं आता था। मुझे याद है 1-1 बजे रात को, 2-2 बजे रात को, 3-3 बजे रात को मैं काम करता था। पहला महीना पूरा हुआ, अब आपके पास में आया, ये देखिए
ये देखें मेरा जर्नी जो है, ये मैं जब 15 साल का था, ये मैं जेल में चला गया था, उस समय का तस्वीर है। ये मेरी अचीवमेंट ये है। ट्रेडिशनल जो मैं नौकरी करता था वहाँ मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि मुझे ESI कार्ड मिल गया था। और ESI कार्ड का मतलब होता है कि फ्री का बच्चों का इलाज करा लेते हैं। दोस्तों ये मेरे लिए अचीवमेंट था। मुझे याद है कि 200 लोगों का लाइन लगता था, 5:30 बजते काउंटर बंद हो जाता था, फिर दूसरे दिन 4 बजे जाता था लाइन लगने के लिए कि बच्चों का फैमिली का इलाज कराना है। तो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट था कि यहाँ पर पैसा नहीं लगता था। ESI के अंदर में PF कटना शुरू हो गया तो मेरे लिए अचीवमेंट था। आइए जस्टिस का जो मुझे मौका मिला, मेरे लिए मौका आया, वो था 5 मई 2012। एक बार संतोष जी के लिए तालियां बजा दीजिए। अगर वो इंसान मुझे नहीं मिला होता उस दिन, तो शायद उस दिन मेरे लिए अंतिम सांस में लेगा था, अंतिम बारी था मेरे जीवन का। यहाँ से मेरी लाइफ बदलना शुरू हुआ 5 मई 2012। वेस्टीज मारने के बाद ये आपके पास में है, ये जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं अचीवमेंट वेस्टीज के अंदर में जब मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया तो आज मुझे 8 साल हो चुका है, पर 8 साल में एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गया। पहले आपके सामने में कि आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, कोई डॉक्टर के पास कोई सप्लीमेंट में लेता हूँ और किसी तरह की समस्या नहीं है। ये मेरी जब शादी हुई थी तो ये आप देख सकते हैं 22 साल में मेरी शादी हुई, 5 बेटियां हुई, लेकिन आज मेरी फैमिली ये देख सकते हैं कितना परिवर्तन आया। और अगर मैं इससे पीछे का फोटो दिखाऊं तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। आइए हम बात करते हैं वेस्टीज की शुरुआत 5 मई 2012। और अब वेस्टीज में सबसे पहले मिलता है टाइम फ्रीडम। पैसे अब सेकेंडरी हो गया मेरे लिए। अब मैं अचीवमेंट क्या लिया कि जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं इस बिजनेस के अंदर में इतना कामयाब हो पाऊंगा। ये देखिए 5 मई 2012, पहले महीने का चेक कितना है, 1039। दोस्तों ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, फैमिली निगेटिव थी, क्योंकि इनके दिमाग में यही था कि वो इसमें कुछ होता नहीं है। 5 मई 2012 पहले महीने का चेक 1039 है। पूरा साल जब मैंने काम करना शुरू किया, एक महीने की इनकम गया 46,920 और एक साल की इनकम है 4,63,581 का, यानी 12-13 ये फाइनेंशियल ईयर के मैं लिया हुआ। 95% लोग 95% लोग आता था, ज्वाइन तो कर जाता था, लेकिन वो रिपर्चेज नहीं करता था, वो दोबारा वापिस नहीं आता था क्योंकि भरोसा नहीं था। लेकिन जैसे 46,000 रुपये महीने पे चेक गया, वैसे वैसे लोगों को आंखें खुलना शुरू हुआ और धीरे धीरे लोग फिर दोबारा आना शुरू हुआ। अगले साल मुझे बताया गया, यहाँ पर मुझे जो बताया गया, संतोष जी को मैंने बोला सर अपने आप को मैं जीरो कर लूंगा, मैं जो आप कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए महीने का चेक चाहिए। मेरा फोकस सिर्फ 1 लाख रुपए महीना, फोकस केवल क्राउन था और यही हुआ। यहाँ देखिए 13-14, यानी अगर 14 मार्च तक आप देखेंगे तो मेरी इनकम पहुंच गया था 1,02,000 और मैं डायमंड हो गया था। इस जगह पर आप देखेंगे तो हाउस फंड नहीं है, यहाँ मैं डायमंड था, 1 लाख रुपए महीने का चेक था। और 2014-15 में 15वां साल ईयर में हमारी इनकम पहुंच गया था 1,57,511 और यहाँ पर हाउस फंड अचीव है। यानी मैं 3 साल के अंदर में बन गया था ग्राउंड और चेक था 1,57,511। आज तो हाईवे बन के तैयार है सर। उस समय इतनी चैलेंजेस था कि अगर परचेजिंग करने के लिए जाऊँ तो 1 हफ्ता तक परचेजिंग नहीं होता था। उससे पहले अगर मैं किसी की ज्वाइनिंग कराने जाऊँ तो ब्रांच जब तक नहीं जाता तब तक ज्वाइनिंग नहीं होता था, ऑनलाइन कुछ नहीं था। उस समय मुझे याद है कि मैं संतोष जी ने उस समय बहुत मेहनत, मतलब संतोष जी बहुत मेहनत करते थे, बहुत काउंसलिंग करते थे हम लोगों के साथ, हमारे साथ बहुत मेहनत किया। और जब इनके पास त्रिलोकपुरी जाते थे, अशोक जी याद होगा कि अशोक जी जब मिलते थे वहाँ पे तो अशोक जी हमसे नजरें नहीं मिला पाता था ना, मैं मतलब मिला पाता था उनसे। इनके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि इन्होंने देखा घर के अंदर सफलता, तो बहुत ज्यादा निगेटिव थे। लेकिन हाँ, हम लोगों ने काफी कोशिश किया, करता रहा और यही सोचा कि चलो किसी से बात क्या करना, हमें अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। वही हुआ। धीरे धीरे ये मेरी इनकम यहाँ पर 1,82 और ये देख रहे हैं 16वां-17वां, यानी फाइनेंशियल ईयर का है, 20,44,925 का टोटल इनकम बना और एक महीने की इनकम गया 2,18,000। तो मेरा ड्रीम इनकम हुआ करता था और यहाँ पर मैं टोटल करोड़पति हो गया था, 1 करोड़
इससे ज्यादा मैं कमा लिया था। मतलब 7वां 8वां साल का है ये। मेरी फाइनेंशियल ईयर है 18-19 का। ये देखिए, एक महीने की इनकम गया 2,57,526 और एक महीने की इनकम जो गया 4,57,992 रुपया और टोटल इनकम गया 24,92,924। दोस्तों, ये इनकम लगातार बढ़ता चला गया। बढ़ता क्यों गया? क्योंकि मैं अपने आप को जीरो कर लिया था, शून्य कर लिया था। मैं केवल अपने को अपने माहौल में रखा। मुझे बाहर की माहौल से मुझे कोई मतलब नहीं था और एक ही मैंने सपना बनाया था कि मैं इसमें क्राउन बनूं। मेरी इनकम 1 लाख तक फिट था, लेकिन 1 लाख के बाद में सब सिस्टम का काम करना शुरू हो गया। इसके बाद अगर मैं अभी की बात करूं तो मुझे टोटल इनकम इस बिजनेस से 2,22,69,230 रुपया अप्रैल तक का इसमें लिया गया है। और ये देखिए, और तो अगर मैं प्रेस्टीज को हटा दूं तो अगर मुझे समझ नहीं आता तो मैं जो बिजली का काम करता था 8 साल में 10,000 रुपया के हिसाब से मैंने जोड़ा, यानी 9,60,000 रुपया ये मैं कहाँ से कमाता? ये बिजली के काम से कमा लेता, क्योंकि बैठता तो वहां भी नहीं। तो 9,60,000 रुपया ये कहीं कहीं लाला की दुकान से खर्चा करता या बाबा की दुकान से खर्चा करता। मैं अभी चर्चा ये वाइफ से कर रहा था कि कंचन, अगर ये बात मुझे समझ नहीं आता तो करोड़ों लोग कोई पैदल जा रहे हैं, कोई ट्रक में जा रहे हैं, कोई बसों में जा रहे हैं, कोई धक्के खा रहे हैं। ये भी मैं भी इसी तरह से 5 बेटियों को लेके और बक्सा लेके ऐसे मेरा भी हाल होने वाला था। तो मैंने क्या किया, समय को पहचाना था। समय को अगर हम नहीं पहचानते तो समय डांस करता हुआ निकल जाता है। तो ये चीजें मैंने रियलाइज किया कि जिंदगी में अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो मेरी भी हालत यही होने वाली थी जो करोड़ों लोगों का हुआ। चलिए, 9,60,000 की बात सुन के मैंने वर्सेस निकाला, प्रेस्टीज वर्सेस जॉब। अगर प्रेस्टीज समझ नहीं आता तो 9,60,000 रुपया कमाता और 9,08,8 साल में एक पैसा नहीं बचा पाता। चलिए, अब मैं बात करता हूँ फॉरेन कंट्री की बात करता हूँ। इस बिजनेस के अंदर में पहला टूर मेरे जीवन का था, ये था चाइना। और मुझे याद है कि एक हफ्ता पहले मैं बताऊं, मैं 3 मंथ पहले था तो मैं पासपोर्ट उसपोर्ट बना के तैयार था। एक हफ्ता पहले से ये था कि कब आएगा वो दिन जब मैं चाइना जाऊंगा। मुझे केवल ये था हवाई जहाज से बता दो बस, बाकी चाइना मैंने मुझे कोई लेना देना नहीं था। सपना था हवाई जहाज में बैठने का। दोस्तों, ये यहाँ पर संतोष यादव जी यहाँ साथ में, पीसी डबराल जी साथ में हैं। इसके बाद बहुत सारे संजय यादव जी साथ में हैं, बहुत सारे लोग यानी अपलाइन के साथ हम गए। और एक हफ्ता तक याद है मुझे, मैं सोया नहीं था। यही लगता था लक एक बार काम कर गया, दोबारा पता नहीं चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो चीज है, आप अगर विश्वास नहीं, कोई दिक्कत नहीं, विश्वास सिस्टम दिला देगा आपको। अगले ही साल रसिया हम गए। अगले 6 महीने बाद फिर हम दोबारा रसिया गए। संतोष जी अगेन हमारे साथ में है, राजू मोहम्मद जी साथ में है और इधर रिजवान जी साथ में है। बहुत सारे लीडर्स आप देख रहे हैं, सब साथ में है। इसके बाद थाईलैंड का टूर गया। थाईलैंड में क्या क्या देखा उस सब आपके सामने में है। राजू जी आपके साथ में है, बहुत सारे अवधेश जी साथ में है। अब टूर तो ऐसा हो गया जैसे लगता है कि हम एक बार तालियां बजा दीजिए संबारी जी के लिए, दीपक सर के लिए, कन्वर्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि 2,000 करोड़ का मालिक कंधों पे हाथ रखते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा है, जब सर के सामने खड़े हो जाते हैं तो मैं 2030 में खड़ा हो जाता हूँ, 2030 से सपने देखने लग जाता हूँ और वाकई मजा आने लग जाता है। तो दोस्तों, इतने विजनरी अपने पास में मैनेजमेंट है कि वो कभी भी हमें बच्चे जैसे हमारे पास में ट्रीट करते हैं, हमेशा अपने साथ में होते हैं, खुल के एंजॉय करते हैं। ये एक मैनेजमेंट आपके सामने में है। इसके बाद टर्की गया। टर्की में क्या क्या देखा, इसमें मजा हम लोगों ने कमाल कर लिया। और मुझे याद है कि 4 बजे मॉर्निंग में हम लोगों को बुलाया गया और एक सुसाइड नोट लिखवाया गया था। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब ये टोकरी में बैठ गए थे और जब ये उड़ गया था तब संतोष जी पूछते हैं कि तुमने साइन कर लिया? बोला हाँ साइन तो कर लिया। बोला सुसाइड नोट था। जैसे सुसाइड नोट का नाम बोला मेरे भाई, दिल एकदम धड़कना शुरू हुआ। और 8,000 फीट जब गया और वो भी टोकरी में, तो मेरे भाई जब हमें डर लगता था, हम हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे पहले, लेकिन इसमें महामृत्युंजय जाप से नीचे काम नहीं आया। और जब जिंदगी में वापस नीचे लेकर आया तो वाकई डर के आगे जीत था। तो इतना कमाल का एक्सपीरियंस रहा कि पूछिए मत। और फिर कहाँ घूमे, ये देखिए,
ये हम कोलालमपुर गए, यहाँ अशोक जी भी साथ में थे। ये देखिए आसमान में, ये देखना आसमान इतना लंबा है कि आसमान को छू रहा है, ये इसके नीचे बादल होता है। और ये रेस्टोरेंट ये देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर राजू जी हैं, संतोष सर हैं, ये सब लोग हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं यहाँ पर। मतलब सोचिए कितना अनोखा होगा ये। ट्विन टावर है जो कोलालमपुर का फेमस है। ये क्रूज है, क्रूज के अंदर में हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, मस्ती किया। यानी पानी के अंदर में भी एक दुनिया था, उस दुनिया के अंदर में 3 दिन हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। थाईलैंड गया, मलेशिया गया, अलग अलग जगह घुमाए थे। एक बार ग्रेट गुरु सिद्धार्थ से तालियां बजा दीजिए। लाइफ में बहुत ज्यादा डर था, दिमाग के अंदर में बहुत ज्यादा टेंशन था कि यहाँ तक तो पहुंच गया, आगे की सफलता। तो सर की ट्रेनिंग एसबीसी के बारे में आपने सुना होगा या आप लोगों ने देखा होगा। तो सर की एसबीसी मैंने 2013 में देखने का मौका मिला और शिमला में देखने का मौका मिला। उस समय केवल शिमला देखने के लिए गए थे, सर की ट्रेनिंग को देखने नहीं गए थे। लेकिन वहाँ के बाद में जब सर का ट्रेनिंग देखा, जब एसबीसी को समझा, तो दोस्तों वहां से जीवन में मतलब बदलना शुरू हुआ। और बदलते बदलते अब तो डर नाम तो खत्म है। इसके बाद लंदन लॉर्ड्स के मैदान में हम लोग 15 दिन पहले चले गए थे। 7 दिन का कंपनी का टूर था, 7 दिन हम लोग अपना टूर करा लिए थे, जिसमें अवधेश जी भी साथ में थे, संतोष सर जी साथ में, बाकी सब लोग देख रहे हैं, प्रीतम जी, डबराल जी, बाकी सब लोग हमारे साथ में थे। और लॉर्ड्स के मैदान में जाके हम लोगों ने क्रिकेट जाके देखा। मतलब वाकई कमाल का मजा आ गया। क्रिकेटर अगर एक बार लॉर्ड्स के मैदान में खेल लेता तो समझता गया उसके ड्रीम्स पूरे हो गए। और हम लोग तो वहां पे लंदन जाके घूमा, 15 दिन रहा। ये देखिए ये 1.5-2 घंटा चलता है, पूरा लंदन को दिखाता है और बड़ा इंजॉय करते हैं। कैप्सूल होता है, एयर कंडीशन कैप्सूल होता है। इसके बाद आइए हमारा घर के ऊपर आते हैं। ये घर हमारा पिताजी ने बनवाया था, सॉरी दादाजी ने बनवाया था। और दादाजी 2 भाई थे, अपने हिसाब से उन्होंने घर बनाया होगा। हमारे पिताजी अब हो गए 4 भाई, तो 4 भाई का मतलब आप समझते हैं कि एक एक कमरा हो गया। अब जो 4 कमरा था, 2-2 कमरा पहले दादा का पड़ता था, अब पिताजी में हो गए एक एक कमरा, 4 भाई हो गए। अब हम भाई में हो गए 8। अब समझिए घर का हालत क्या था। एक ही दरवाजा, एक दरवाजा इधर भी दिख रहा है, ये देखिए, ये 4 दरवाजे थे और 8 भाई थे। और इसी से गुजरना था 2-2 भाई को, एक कमरा, एक भाई को मतलब 2 भाई को एक कमरा। तो जिंदगी में चूंकि मेरे पापा जी हमेशा घरों के लड़ते रहे, दादाजी लड़ते रहे, दादाजी चले गए, पापा जी और हम भाइयों में लड़ने लगे। दोस्तों दिमाग में आ गया था जिंदगी में मैं कामयाब, इतना कम से कम कामयाब होऊंगा कि एक कमरे का कम से कम अपना नाम प्लेट होगा, अपना घर पे अपना घर होगा। और वो मेरा ड्रीम था। लेकिन व्यतीत ने वो ड्रीम मेरा पूरा कराया। हाउस, मैंने आपको बताया था मैं इस बिजनेस को किया था, केवल वो था जिसका नाम था हाउस पॉइंट। ये देखिए अब मैं यहाँ से जो घर परचेज किया, ये आपके सामने है, ये इसका नाम है। ये देखिए बहुत लोग आए होंगे। ये क्लब है, ये जिम है, इसके अंदर में जितनी भी फैसिलिटी आप देख रहे हैं वो सारी फैसिलिटी लग्जरियस फैसिलिटी अपने पास में है। ये सब चीज इसके अंदर में है। मतलब आज मैं 2 महीने से लॉकडाउन में हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आज मेरे पास में भी है कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास आज चारों तरफ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब चीज हमारे अंदर नहीं है। ये सारी फैसिलिटी हमारे पास में है। इस लग्जरी घर को मैंने परचेज किया यहाँ से विस्टीज के माध्यम से, और आज मैं इसी घर में रहता हूँ। आइए मर्सिडीज के बारे में बात करता हूँ। मैं आज यहाँ से 2 कार पहले ले चुका हूँ। पहले स्विफ्ट वीडियो लिया, दूसरा यहाँ से ब्रीजा परचेज किया। और तीसरी कार के बारे में मैं जब लोगों को बताया करता था तो लोग ऐसे मजाक बनाया करता था, लोग कहता था पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, एक कार करके दिखा देना, मर्सिडीज का नाम बोले तो इतने काफी है। लेकिन दोस्तों अंदर में आग था, और जितने लोगों ने मना किया तो उसका नाम लिख के रखा था, वही लोग मुझे ये गाड़ी दिलवाया। क्योंकि अगर वो लोग मना नहीं करता, वो लोग मजाक नहीं बनाता, तो मैं इतनी जल्दी ये गाड़ी नहीं ले पाता। तो मैंने जब गाड़ी लिया तो मुझे याद है मैं पहली बार बर्फी का डब्बा लिया, काजू कतली का डब्बा लिया। जितने लोगों ने मना किया था उसका नाम आप भी लिख लीजिए, मैंने भी लिख लिया था। गाड़ी लेते सबसे पहले उन्हीं लोगों घर पे पहुंचा और सबको जाके काजू का बर्फी खिलाया। दोस्तों यकीन मानो कोई काजू का बर्फी खाने के लिए तैयार नहीं था। वो खाली यही बात करता था कि भाई तू फॉर्म किधर है, फॉर्म दे। लोग उसी समय फॉर्म भरता था।
लोग कहता था मुझे बढ़िया से बताओ, समझ नहीं आया। तो पहले जो ताकत लगा दिया था, समझा समझा के थक गया था, वो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन स्विफ्ट लिया तो लोगों को समझ में आया, ब्रिजा लिया तो लोगों को समझ में आया, जो लोग नहीं माना तो घर लिया तब समझ में आया, जो लोग और नहीं मान रहा था वो मर्सिडीज के बाद समझ में आ गया, और अभी भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। मैं बताता हूँ, अगर इससे नहीं मानेगा तो मेरे पास में और भी जुगाड़ है, और भी बम लगाने के लिए तैयार रखा हूँ। ये देखिए, ये बिजनेस हमें 55 से बचपन में लेके चला गया, यानी 3 साल 4 साल के बाद मैं इस बिजनेस में आया था टाइम फ्रीडम के लिए, मैं आया था बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, फैमिली सिक्योरिटी के लिए आया था, मान सम्मान पहचान के लिए आया। ये देखिए अशोक जी इसमें इसके अंदर में है, हम बड़े बड़े आज स्टेडियम बुक करते हैं जिसके अंदर में बच्चे की तरह हम खेलते हैं। आज ये कब आदमी कर सकता है? आप देखिए आपके सामने में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, क्या उनके पास में ये मौका है? क्योंकि उसके पास में स्ट्रेस है, उसके पास में चिंताएं हैं, उसके पास में लाइबिलिटीज है, लेकिन वेस्टीज के अंदर में हमारे पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है। और ये देखिए अशोक जी, यहाँ देखिए अशोक जी को, तो हम सब लोग यहाँ पर हैं। तो वेस्टीज ने हमें वो मौका दिया कि आज हम पूरी तरह से फ्रीडम है, आजाद हैं हम, और फैमिली की सिक्योरिटी भी अपने पास में है। और ये हम आज मौका जब मिलता है हम क्रिकेट देखने के लिए निकल जाते हैं, यानी अपने पास टाइम ही टाइम है। दोस्तों मैं अगर बात करूं, आज लॉकडाउन में तो आज हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास में पहले भी महीने में केवल 5-7 दिन काम करते थे, बाकी दिन घरों में रहते थे, अपना मन से हम काम करते थे, हमें कोई चिंता से तनाव नहीं था। तो वेस्टीज ने हमें टोटल फ्रीडम दे दिया है, यानी पैसे से तो हम आजाद नहीं। आज 2 महीना हो गया लॉकडाउन में। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हम घर में बंद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों पैसे की कोई कमी नहीं है। ये अगर भगवान न करे और ज्यादा दिन चले दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत, हम साल भर भी घर में बैठे रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। पिछले महीना भी जबरदस्त तरीके से हम लोगों का बिजनेस उठान हुआ, यानी बहुत कम हुआ बिजनेस, लेकिन हम लोगों का कम नहीं हुआ। तो सोच सकते हैं कितना कमाल का ये पावर है। और इसके बाद ये देखिए बहुत सारे लोगों की सफलता है। ये हमारे मैंने कुछ लोगों का फोटोग्राफ लगा रखा है, जैसे ये मैं जब स्टार्ट किया तो मुझे याद है कई बार टीटी पकड़ लिया करता था, मैं जनरल का टिकट लेता था, स्लीपर क्लास में घुस जाता था, तो कई बार टीटी पकड़ लेता था। जब टीटी पकड़ता था मैंने थर्मोकोल का डेमो करके दिखाता था, तो मुझे टीटी के माध्यम से ये आदमी मिला जिसका नाम है दिलीप कुमार राय। आज महीने की इनकम 1 लाख रुपया है, और ये 2 गाड़ियां यहाँ से परचेज कर चुका है। यानी सोचिए अगर चैलेंज नहीं इंसान के पास में आएगा तो फिर भगवान कैसे हमारे जो आज सपने पूरे हो रहे हैं, सब रास्ता बना हुआ है। आपकी वाइब्रेशन कितना काम कर रहा है। ये राजू गुप्ता जी ये ऑडी चलाते हैं, बहुत सारे साथी हैं, इसमें मैंने फोटो अभी नहीं लगा रखा है, मोटा मोटा 5 लोग ऐसे हमारे टीम के अंदर में है जो ऑडी चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, और ऐसी ऐसी गाड़ियां चलाते हैं, जगुआर चलाते हैं। ये देखिए माई नेक्स्ट ड्रीम इनकम जो है मेरा 10 लाख रुपया महीने का, यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 सितंबर 2020, और यही आप मेरे नीचे मेरे ऊपर में देख रहे होंगे मेरी मम्मी है जो एक्सपायर हो गई हैं। आज मैं मतलब कई बार तो ये लगता है कि मम्मी ये सपने जो मैं देख रहा था, जो मैं बता पा रहा था, वो नहीं देख पाई, लेकिन जहाँ भी होंगी वो ऊपर से देख रहेंगी। ये देखिए मेरा ड्रीम इनकम वहां भी लगा हुआ है, और हर दरवाजे पे लगा हुआ है, हर बेडरूम में लगा हुआ है। तो मैं जिस टाइप का हूँ, जो सपने देखता हूँ मैं देखता हूँ, फिर उसको अचीव करता हूँ। ये देखिए 5 मई 2022 ये मेरा ड्रीम कार है, और ये अचीव करना ही करना है। तो जो लोग 5 लाख की चेक पे नहीं समझ में आया उसको 10 लाख का चेक समझा देगा, जो लोग मर्सिडीज से समझ नहीं आया उसको रेंज रोवर समझा देगा। करने का मतलब क्या है कि मैं इस बिजनेस में नॉन स्टॉप मुझे लगातार काम करना है, और मुझे अब लोगों की सफलता के लिए काम करना है। अब मेरा ड्रीम है कि 100 लोगों को मुझे क्राउन बनाना है 2021 तक, और ये सपना मेरा पूरा होगा। और मैं थैंक्स करता हूँ, मनी थैंक्स करता हूँ। आज हमारे अपलाइन अशोक जी हैं, जिनकी जब ये इस बिजनेस में आए थे तो बड़ा मतलब शुरू में, लेकिन इन्होंने चौकी छक्के लगाया और विराट कोहली को फेल करके इन्हें दिखाया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। तो आपने अगेन अशोक सर, आवाज आ रही मेरी? अच्छा चलिए सर। ओह
चलिए सर, आज आपने मेरी कहानी सुनाने का मौका दिया, थैंक यू आपको और आपकी पूरी टीम को जी। अब आप बता सकते हैं कुछ टाइम अगर हो तो मुझे बताइए, मैं तो टाइम है हमारा, लंबा टाइम होता है हमारे को। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है। अब मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग अपनी तालियों से बता सकते हैं या फिर आप अंत दिखा सकते हैं। ओवर टू यू कृष्णा, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, जबरदस्त सर। आपको सुन के तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है सर। मैं 4 गुना क्या मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी जबरदस्त। जितनी भी बार आपको सुनते हैं, आई होप सभी हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको, और ये तालियां बता रही हैं, रेज हैंड बता रहे हैं कि सर कितनी लोग इंस्पायर हुए हैं आपसे, और आपकी स्टोरी सुन करके बिल्कुल उसी में खो गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज आपने बताई जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। और बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स का बहाना, है ना, कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वेस्टिज को छोड़ करके आगे निकल जाते हैं और दूसरे काम में चले जाते हैं। लेकिन आज आपको सुन करके ये चीजें पता चली कि हाँ, इतना संघर्ष करने के बाद और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतनी सारी अचीवमेंट लेना, यानी कि हर एक व्यक्ति कर सकता है, बस उसके अंदर में खुद बिलीव लेवल होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त स्टोरी रही, बहुत मजा आया। और जैसा कि आपने ये जो ड्रीम वगैरह जो दिखाए अपने, जो अचीव कर लिया, और जो अब अचीव करने की, जैसा कि रेंज रोवर की बात की, जब ये कुछ लोगों को समझ में आ गया और जो आगे नहीं आया है उनको रेंज रोवर समझा दी गई। बिल्कुल सर, ऐसा ही ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां से आज की डेट में लॉकडाउन में सब फंसे हुए हैं, उसके बावजूद आज ये बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, लोगों के चेक इतनी तेजी से आ रहे हैं। तो यही चीजें हम ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ में शेयर कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, यहाँ से उनके जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो गए। थैंक यू सो मच सर, आप थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मजा आया, एनर्जी आज डबल हो गई है। और ये जो 1% पूल है, डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अचीव करेंगे, और डबल पीवी भी आ चुका है, तो बहुत मजा आ रहा है बिजनेस के अंदर में सर। मैं चाहूंगा कि अभी अब सर मैं जोरदार ताली के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे गुरु श्री अशोक यादव जी को। सर आपसे भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे। हमारे भी गुरु रहे सर, हमारे अपलाइन हैं, ग्रेट अपलाइन हमारे। जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका गुरु नहीं हूँ सर, मैं आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है। अरे तो मेरे अपलाइन आप हैं, तो मैं किसको गुरु मानाऊं? आप देखो, गुरु अपलाइन डाउनलाइन से कोई मतलब नहीं है सर। इंस्पिरेशन मिलती है आपकी सफलता से। आपकी सफलता ने मुझे प्रेरणा दी सर। एक नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव माइंड में कन्वर्ट किया आपकी मेहनत ने सर। आपकी मेहनत मैंने देखी, तभी तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं, इस चीज के अंदर सफल हुआ जा सकता है। और आप ही की मेहनत से मुझे ये लगता था कि नहीं करना चाहिए, जब आप पिछली कंपनी में जो संघर्ष करते थे। तो आप मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सर। आपका सदैव जीवन भर आपका शुक्रिया अदा रहेगा कि आप थैंक यू सर दोस्त बने, और आज जीवन में जो भी ऊंचाइयां हैं उनमें आपका बहुत बड़ा हाथ है सर। और जिस तरीके से मेरे जीवन में बदलाव आया आपकी सक्सेस स्टोरी से, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जितने 150 से ज्यादा लोगों ने आपको सुना, तो ये लोग भी अपने लाइफ में अपनी जिम्मेदारियां उठाएंगे। और एक बात आपने अपनी सक्सेस स्टोरी से क्लियर कर दी कि सक्सेस वेस्टीज में निश्चित है, लेकिन उसके लिए जो टिका रहेगा और जो दृढ़ निश्चय के साथ टिका रहेगा, जी डेफिनेटली वो रेंज रोवर से भी बड़ी जो भी अगर उन्होंने कोई टारगेट ले रखा होगा तो वो सब पूरे होंगे। तो मनोज जी, मैं यही कहूंगा इंटायर टीम की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आप बुलंदियों को छुएं और ऐसे ही कहते जाएं कि अशोक जी हमारी अपलाइन है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ये तो सर है तो है सर, छोटा तुलसी बड़ा तुलसी, बात तो तुलसी का पूजा होती है। जी सर, शुक्रिया सर समय देने के लिए, और सारे पार्टिसिपेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। ऐसे ही घर में हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू।